अगर तुम्हारे पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होता तो तुम्हें पता होता है कि नेटफ्लिक्स का एक बहुत कमाल का फीचर होता है टॉप 10 ट्रेंडिंग मूवीज ऑफ द वीक। वो मूवीज जो इस वीक सबसे ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। एक बात मुझे समझ में नहीं आती, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन तो तुम्हारे पास है नहीं, तो तुम ये वीडियो देखते क्यों हो? नोटी। एंड जिन 10 मूवीज के बारे में हम बात करने वाले हैं वो 10 की 10 मूवीज 2025 में रिलीज हुई है, तो बहुत हाई चांसेस है कि तुमने ये मूवीज अभी तक नहीं देखी होगी। एंड ट्रस्ट मी, ये मूवीज बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली है। तो फटाफट ढूंढते हैं तुम्हारी वो परफेक्ट मूवी जो तुम खाना खाते टाइम देख सकते हो। नंबर 10 पे है केविन द हंटर। जिन लोगों को मार्वल की मूवीज पसंद है, सुपर हीरो काइंड ऑफ मूवीज पसंद है, उन लोगों के लिए तो भाई ये बहुत कमाल की ट्रीट है। एंड इस मूवी को ज्यादातर लोगों ने अभी तक नहीं देखा है बिकॉज ऑफ सम रीजंस। हमारा मेन कैरेक्टर बचपन से वैसे तो नॉर्मल इंसान होता है, लेकिन एक बार जब वो जंगल जाता है तब शेर से उसकी लड़ाई हो जाती है। आई मीन लड़ाई नहीं होती, वो शेर ही उसको पेल रहा होता है। लेकिन उस टाइम पे एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस चीज होती है कि जो लायन है उसका ब्लड हमारे मेन कैरेक्टर के ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर को मिलती है बहुत ही नेक्स्ट लेवल पावर्स। एंड उस पावर का यूज करके हमारा मेन कैरेक्टर एक जंगल में चला जाता है और जंगल में रहता है, लेकिन वो बाहर निकलता है एक लिस्ट बना के। एंड जिन जिन लोगों का उस लिस्ट के अंदर नाम होता है वो तो गए। जिन लोगों को सुपर हीरो मूवी, एंटी हीरो, सुपर पावर्स टाइप की मूवीज पसंद आती है, बढ़िया VFX CGI, डेफिनेटली इस मूवी को कंसिडर कर सकते हो और मार्वल फैंस के लिए तो है ही ये मूवी। नंबर 9 की मूवी के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, इसलिए नहीं वो मूवी खराब है, मूवी बहुत बढ़िया है, लेकिन इतनी पॉपुलर है कि हर किसी ने ऑलरेडी देख रखी है। मूवी का नाम है पुष्पा 2। तुम्हें क्या लगता है इस मूवी के बारे में बात करनी चाहिए? जिन लोगों को बहुत ही ज्यादा कमाल का एक्शन, इंटेंस थ्रिल देखने में मजा आता है, उन लोगों के लिए ये मूवी एकदम परफेक्ट है। मूवी का नाम मैं प्रोनाउंस करने की कोशिश करता हूँ, विदा मुयारची, समथिंग कुछ लाइक दैट, तुम समझ जाना। एक आदमी अपनी पुरानी लाइफ से भाग रहा होता है, एक ऐसी सच की तलाश कर रहा होता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, और उसका पास्ट उसका पीछा नहीं छोड़ता। एंड अपनी लाइफ के अंदर जो जो गलतियां उसने की है वो बार बार में उसके सामने आने लग जाती है, और वो जिस सच्चाई के पीछे भाग रहा है वो जितना उस सच्चाई के पास जाता है वो उतने ही ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में पड़ने लग जाता है। अब वो क्या सच्चाई है, वो पास्ट क्या है, वो सारी चीजें तुम्हें मूवी के अंदर देखने को मिलेगी, लेकिन मूवी गारंटेड तुम्हें काफी बढ़िया एक्शन और काफी बढ़िया थ्रिल देखने को मिलेगा। एंड तुम्हें तो पता ही है साउथ की मूवीज काफी बढ़िया होती है स्टोरी वाइज। नंबर 7 भी एक साउथ की मूवी है जिसका नाम है थंडेल। जिन भी लोगों को साउथ की मूवीज पसंद आती है जिसके अंदर काफी बढ़िया एक्शन हो, सस्पेंस हो और सर्वाइवल काइंड ऑफ मूवी पसंद आती है, तो ये मूवी तुम्हारे लिए ही है। तो ये मूवी बेसिकली एक्शन और रोमांस को लेके चलती है। साथ में हमारा मेन कैरेक्टर एक मछुआरा होता है जो कि हर बार समंदर में जाके मछलियों को लेके आता है, लेकिन एक बार वो एक तूफान के अंदर फंस जाता है और उसकी वजह से वो पता नहीं अलग सी लोकेशन पे चला जाता है। कुछ दुश्मन उसको पकड़ लेते हैं, वो दुश्मन कौन है, उसको क्यों पकड़ते हैं और वहां से वो किस तरह से भाग के आएगा कुछ भी नहीं पता। सारी चीजें तुम्हें मूवी के अंदर देखने को मिलेगी। एंड ट्रस्ट मी भाई, ये नेटफ्लिक्स पे लिटरली 1-1.5 महीना हो चुका है, ये ट्रेंड ही कर रही है। नंबर 6 की मूवी उन लोगों को टारगेट करती है जिन्हें भारत का इतिहास देखना पसंद है, जो फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जानना पसंद है, किस तरह से हमें आजादी मिली, वो सारी चीजें जानना पसंद है। मूवी का नाम है आजाद, जो कि हमें भारत के 1920 में ले जाती है, जहां पे हमारा मेन कैरेक्टर आजाद एक छोटे से गांव में अपने साथियों के साथ आराम से रह रहा होता है, लेकिन कुछ करप्टेड लोग जिन्हें तुम जानते हो वो लोग वहां पे आके उसके साथियों को मारने लग जाते हैं और उसके लिए फाइट करना स्टार्ट करता है आजाद। और आजाद एक छोटी सी आवाज बनके उस गांव से निकलती है और किस तरह से वो इतनी बड़ी आवाज बन जाती है इंसाफ के लिए। मूवी काफी बड़ी ऑडियंस को टारगेट करती है और ज्यादातर लोगों को पसंद आने वाली है। मेरे हिसाब से तो तुम्हें एक ट्राई तो देना चाहिए इस मूवी को। अगली मूवी उन लोगों के लिए है जिन्हें इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर बात करना ज्यादा पसंद है, जिन लोगों को पास्ट देखना बहुत ज्यादा पसंद है, पास्ट के अंदर क्या हुआ, किस रीजन से हुआ, वो सारी चीजें देखना पसंद है, और पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब पॉलिटिक्स के ऊपर ही है ये मूवी, तो समझ सकते हो। मूवी का नाम है इमरजेंसी, नाम तो सुना ही होगा। मूवी आपको लेके जाती है 1975 के टाइम पीरियड में जब इमरजेंसी लगी थी। इंडियन पॉलिटिक्स क्राइसिस भी थी, इंदिरा गांधी एज ए प्राइम मिनिस्टर ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, जिसके पास सारी पावर्स थी। उस पावर का यूज करके उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, साथ में उन्होंने पॉलिटिक्स जो अपोजिशन थे उन लोगों को जेल में डालना शुरू कर दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट इस डिसीजन से आम आदमी की लाइफ किस तरह से इफेक्ट हुई थी। लिटरली बहुत ही ज्यादा परफेक्ट वे में इस इवेंट को सेटअप किया गया और बहुत ही बढ़िया मूवी है जिन लोगों को भी लाइक रियल इवेंट्स देखना पसंद है। एंड वहीं से स्टार्ट हुआ था मीडिया को कंट्रोल करना, यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना, तुम्हारा भाई पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट मूवी का जो नाम है भाई वो
एकदम ऑन पॉइंट रखा हुआ है। इससे बेहतर नाम इस मूवी को दिया नहीं जा सकता। एंड दूसरी बात, ये मूवी बहुत ही ज्यादा नैरो ऑडियंस को पसंद आएगी। मतलब 100 लोगों में से शायद 10-12 लोगों को ये मूवी पसंद आए, क्योंकि ये बहुत छोटी सी ऑडियंस को टारगेट करती है। तो कहानी है एक ऐसी लड़की की जो अपनी मदर से बहुत ज्यादा प्यार करती है, और उसकी मदर कोई नॉर्मल मदर नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमीर है, एक कंपनी ओन करती है और बहुत सारा पैसा। लेकिन उसकी मदर के डेथ के बाद सभी लोगों को ये लग रहा था कि पैसा उनके कजन्स में बांट दिया जाएगा और कंपनी मिलेगी उसी लड़की को। लेकिन होता क्या है, उसे मिलता है ठेंगा। उसकी मदर सभी लोगों में सब कुछ बांट देती है और उसको सिर्फ एक पेपर देके जाती है। उस पेपर के ऊपर कुछ 11 चीजें लिखी हुई है जो उसे करनी होंगी, और जब वो सारी चीजें कर लेगी उसके बाद उसे कुछ और चीजें मिलेंगी जो शायद प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या कुछ ही और चीज से रिलेटेड हो, जो तुम्हें मूवी में देखने को मिलेगा। प्रीमाइस से ही लड़कों ने कह दिया कि हम तो नहीं देख रहे, बाकी तुम्हारी मर्जी है। मूवी बढ़िया है, नो डाउट, बहुत छोटी ऑडियंस को टारगेट करती है। बट अगली मूवी उन लोगों के लिए जिन लोगों को क्राइम ड्रामा पसंद है, और लिटरली भाई ये बहुत कमाल की मूवी है। हमारा मेन कैरेक्टर है इंस्पेक्टर हरी शंकर, जो कि एक बहुत कमाल का कोप है, लेकिन उसकी एक गलती की वजह से उसे एक बहुत ही ज्यादा छोटे से स्टेशन के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां पे कोई केसेस तो नहीं होते, लेकिन उसे एक छोटा सा केस मिलता है एक फेक ज्वेलरी का। लेकिन हरी जब उस केस को इन्वेस्टिगेट करता है तो बहुत सारे राज खुलना स्टार्ट होते हैं, और एक ऐसा राज खुलता है जो उसके पास से रिलेटेड है, और वो एक गैंग से भी भिड़ जाता है जो बहुत पावरफुल है। अब फेक ज्वेलरी, गैंग, पास्ट, वो सारी चीज क्या है वो तुम्हें मूवी में देखने को मिलेगी, जो काफी बढ़िया सस्पेंसफुल है और बढ़िया सस्पेंस भी मेंटेन करती है मूवी। एंड मूवी की स्टोरी बढ़िया है, दैट्स व्हाई ये मूवी 3rd नंबर पे है भाई। अच्छा, मैं मूवी का नाम भूल गया था, तो मूवी का नाम है ऑफिसर ऑन ड्यूटी, 2025 में आई है। नंबर 2, और भाई ये मूवी आई पर्सनली थिंक कि नंबर 1 पे होनी चाहिए थी, और मतलब बेस्ट मूवी नहीं होती कि साउथ की तरफ से डायमंड निकल के आया है भाई। तो तुम लोगों को तो पता है कि साउथ बहुत सारी मूवीज बनाता है, लेकिन वो बेसिकली रीमेक नहीं बनाते, वो लोग बनाते हैं ओरिजिनल स्टोरी, और कभी कभी वो कहानियां बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे हिट करती हैं। मूवी का नाम है ड्रैगन, जो कि कंप्लीटली कॉमेडी मूवी है। स्टोरी बताने से पहले एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा, इस मूवी को बिल्कुल भी स्किप मत करना, फर्क नहीं पड़ता तुम्हें ये मूवी पसंद आए ना आए, बस देखो, तुम 10 मिनट देखो, बाकी का ये मूवी खुद संभाल लेगी। तो हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है राघवन, जो कि स्कूल के अंदर बहुत ही ज्यादा गुड बॉय, स्वीट बॉय होता है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आता है 12th के अंदर, और उस टाइम पे उसकी एक क्रश होती है, मतलब समझ लो ना। लेकिन स्कूल के लास्ट डे उसे प्रपोज करता है और लड़की से रिजेक्शन मिलता है कि मुझे सिर्फ बैड बॉयज पसंद है। एंड इस हार्ट ब्रेक की वजह से भाई जब कॉलेज में शिफ्ट होता है तो वो करता है पर्सनैलिटी शिफ्ट, एंड अब उसके पास काफी सारी गर्लफ्रेंड्स है, काफी कुछ है, लेकिन अब उसके पास डिग्री नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, ये ऐसी मूवी है जिसके ऊपर मैं आधा घंटा बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि ये मूवी इतनी कमाल की है कि मैं तुम्हारा ना सस्पेंस खराब नहीं करना चाहता। तो इसके आगे क्या होता है क्या नहीं होता, कॉलेज उसकी खत्म हो जाती है मिड के अंदर, जब मूवी देख रहे होगे घंटे 1.5 घंटे में उसकी कॉलेज भी कंप्लीट होगी, उसके बाद वो क्या करता है क्या नहीं करता, किस तरह से उसकी लाइफ में लड़कियां चेंज होती है, और एंडिंग तो भाई साहब ऐसे खाना खाने के बाद जो गुलाब जामुन मिलता है ना, वो है, मतलब मजा आ जाता है मूवी के अंदर। नंबर 1 पे एक ऐसी मूवी है जिसको तुम लोगों ने थिएटर में तो नहीं देखा होगा, आई होप कि ऑनलाइन आई तब देख लिया होगा। नाम है देवा, जो कि एक साउथ की मूवी का रीमेक है, बट अगर तुमने साउथ की मूवी नहीं देखी है तो ये भी डेफिनेटली देख सकते हो, क्योंकि बढ़िया है भाई ये मूवी। रीमेक हुआ तो क्या हुआ, फिर भी बढ़िया है। तो हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है देव, जो कि मुंबई ब्रांच के अंदर एक इंस्पेक्टर है, या फिर इंस्पेक्टर से शायद थोड़ी सी बड़ी पोस्ट के ऊपर है, जिसका गुंडों को देखते ही खून खोल लेता है और आसपास के सारे गुंडा मवाली को दबा के रखता है। बट उसकी लाइफ चेंज होती है जब उसे एक केस मिलता है उसी के दोस्त आईएएस, जो कि शायद आईएएस था, उसके मर्डर केस का, मतलब उसका मर्डर केस। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब देव उस केस को सॉल्व कर लेता है मूवी के स्टार्टिंग के 20 मिनट में ही, तब उसका एक मिस्टीरियस एक्सीडेंट हो जाता है, और उस एक्सीडेंट के अंदर वो अपनी मेमोरी लॉस कर देता है। तो अब उसे कुछ भी याद नहीं है कि वो किस टाइप से बात करता था, किस टाइप का बंदा था, उसके केस के अंदर क्या हुआ, उसके दोस्त रोहन को किसने मारा किसने नहीं मारा, वो सारी चीजें भूल जाता है। अब वहां से मूवी स्टार्ट होती है, और मूवी की एंडिंग सस्पेंसफुल है, तो मैं नहीं बताऊंगा आगे क्या होता है, लेकिन डेफिनेटली अगर तुम्हें मूवी देखनी है इस टाइप की बॉलीवुड काइंड ऑफ मूवी जो 1 टाइम वॉचेबल है 100%, तो कंसिडर कर सकते हो। और उससे पहले ड्रैगन देखना मत भूलना, वो मेरी पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि मतलब बहुत बढ़िया मूवी है यार। तो एक छोटी सी ड्रिल है, अगर तुम्हारा भाई पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना, अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर देना, और सबसे इंपॉर्टेंट, और मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो गई है तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, अगर तुमने ड्रैगन मूवी देख ली है तो कमेंट करके बताओ कैसी है ये मूवी, ताकि बाकी लोग भी देख सकें यार। और मैं मिलता हूँ अगले सैटरडे नेक्स्ट वीडियो के साथ।